लीमा, ये प्लेटफॉर्म जैसे आप कह रही थी, मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप लोग इसी का इस्तेमाल करके उन लोगों को लाएं जिनके पास ये प्लेटफॉर्म नहीं है। वो अपनी बात कहना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, बहुत सारे जेन्युइन मदद की ज़रूरत है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इस सोसाइटी को हम इस रमज़ान में अपलिफ्ट कर सकते हैं, एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। रमज़ान 11 महीने के बाद क्यों आता है, और ये आपको फ़िल्टर करने के लिए आता है, आपको डिटॉक्स करने के लिए आता है। ये भी मत कहें कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अगर कोई इस रमज़ान में अपने आप को बदलना चाहता है और अपनी कोशिश करता है, तो आप कौन होते हैं उसको अपनी एक उंगली उठाकर और 4 उंगली अपनी तरफ करके कि यार तुमने तो पहले तो ये करते थे, अब जब रमज़ान आया तो सर पे दुपट्टे और ये आगे। इफ समबडी इज ट्राइंग, व्हाई नॉट। और अगर देखें, हर चीज़ का जैसा देश वैसा बेस का आपने नाम सुना होगा, आपने मुहावरा सुना होगा। याद रहे, आप किसी भी मुल्क में जाते हैं, किसी भी कल्चर में जाते हैं, आप उसको अडॉप्ट करते हैं, उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, उसका एक डेकोरम होता है। वो डेकोरम आपको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो हुमायूं। और जिस तरह हम सदक़े की बात शुरू में कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ों के, जिस तरह आपने कहा कि रमज़ान 11 महीनों के बाद आता है, आपको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हर चीज़ के ऊपर, हर माल के ऊपर अल्लाह मियां ने ज़कात रखी है। जो माल आपके पास 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, 1 साल का अरसा हो गया, उसके ऊपर ज़कात रखी है। और आपके जिस्म की ज़कात भी जो है वो भी अल्लाह मियां ने आपके ऊपर रखी है कि आप वो जिस्म की ज़कात जो है वो अदा करें 1 महीने के। आप रमज़ानुल मुबारक के रोज़े जो हैं वो रखेंगे, आपकी ज़कात होती है। अच्छा, ज़कात के और सदक़े के दरमियान जो, जिस तरह हुमायूं ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि वो जो है वो आप पे वाजिब है, जो साहिब इस्तिताअत है उन पर ज़कात वाजिब है। और सदका जो है वो एक नफली इबादत है, एक नफली अमल है जो आपने करना है। और अल्लाह ताला के, जिस तरह आप एक एक स्टेप करके अपने करियर में ऊपर जाते हैं, एक एक स्टेप करके आप अपनी तालीम में ऊपर जाते हैं, पहले 1 क्लास होती है, 2 क्लास होती है, 3 क्लास होती है, उसी तरह से आप इस तरह के अमल कर करके एक एक स्टेप करके अल्लाह ताला के करीब जाते रहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो सदकात रोज़ाना की बुनियाद पे देते हैं, और उनको ये होता है कि जी इससे हमारी बलाएं टलेंगी। वाकई ही हमारे मज़हब में, अहादीस में बताया गया है कि सदक़े से जो आपके ऊपर बलाएं या कोई भी हार्डशिप आनी होती है, कोई भी सख्ती आनी होती है, वो टल जाती है। हमारे साथ याहिया मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक याहिया। सलाम, रमज़ान मुबारक हो भाई। पहली दफ़ा आपसे रमज़ान में गुफ्तगू हो रही है, और आपकी तमाम टीम को और तमाम लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। और मैं समझता हूँ कि रमज़ान हलीमा एक ऐसा मौका होता है जिसके अंदर अल्लाह ताला आपको एक बहुत बड़ा चांस देता है कि अपने गुनाहों से और अपने आप को पाकीज़ा करने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसमें जैसे आपका टॉपिक है सबका देना, तो ये मैं समझता हूँ कि ये इतनी ज़बरदस्त अल्लाह ने आपके पास एक ऑप्शन रखा हुआ है कि आप अगर, जैसे आई एम अ बिलीवर कि अगर आप सबका आपके जो है ना उसको टालता है, आफात को टालता है, मुसीबतों को टालता है, तो आप सदका दें। और सदका सिर्फ, मैं समझता हूँ कि ये नहीं होता कि मेरी पैसों का सदका तो अपनी जगह होता है, लेकिन जो सदका ये भी होता है कि आप अपनी जान से या अपनी किसी अमल से किसी को फायदा पहुंचा सकें, किसी को सुकून दे सकें, किसी को राहत दे सकें। तो मैं ये, मेरी नजर में इससे पैसों का, जिसके पास अल्लाह ने स्टार्ट दी हो तो पैसों का सदका करता ही है, और हमारे यहाँ अल्लाह का एहसान है। मैं आपको गारंटी करता हूँ। या मेरे पास एक सवाल है। हर लोग बहुत मुख्तलिफ अंदाज से रमज़ान के वक्त कुछ ना कुछ बांटते हैं, या तो अपनी अच्छी बातें, या अफ्तारी, या कुछ पैसे, या कुछ गिफ्ट्स, या ईद की चीज़ें। या क्या करते हैं? क्या अमल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, सिर्फ इस जानने के लिए कि शायद कोई नई बात पता चले और हम में से भी कोई सीख ले? आप रमज़ान में क्या एक डिफरेंट चीज़ अतिया करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, या करते हैं? देखिए, बात है कि मैं जो भी मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उन लोगों को, मैं अतिया करता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को करता हूँ जो मेरे करीब तरीन लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो शायद मुँह से ना मांग सकें। जैसे मैं फील करता हूँ, और ये जरूरी नहीं है कि आप उनको मत बता के करें, उनको आप ऐसे हेल्प कर लेंगे, उनकी जरूरत आप महसूस करें। जैसे कोई कर्ज में फंसा हुआ है या कोई ऐसी चीज में फंसा हुआ है, बेचारा नहीं कर पा रहा, तो हम जाकर उसके लिए आपस में पकड़ा दें। इनफैक्ट कि वो नहीं मांग रहा, ठीक है, हम उन लोगों की मदद करें जो आप समझते हैं कि वो मांग भी नहीं सकते। तो या आप उन्हें कुछ लेके देते हैं या नहीं, आप कैश देते हैं? मैं लेके दे देता हूँ, मेरी कोशिश है लेके दे देता हूँ। मेरी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।